यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने बेच दिया था और मिस्र ले जाया गया था, उसके साथ एक बार फिर नाइंसाफी हुई और उसे जेल हो गई। यह जिंदगी एक गुलाम की जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन जेल में परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और उन्होंने जेलर का साथ दिया। जेलर यूसुफ पर भरोसा करता था और अक्सर उसे कई काम सौंपता था। फिर एक दिन मिस्र के राजा के करीबी 2 अधिकारियों ने एक जुर्म किया और उन्हें जेल हो गई। यूसुफ इन दोनों आदमियों की सेवा करने आया। एक दिन यूसुफ ने दोनों अधिकारियों के चेहरे देखे और वे चिंता से भरे हुए थे। पता चला कि दोनों आदमियों ने एक सपना देखा था और वे परेशान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसका मतलब कैसे निकाला जाए। यूसुफ ने कहा, सपनों का मतलब परमेश्वर बताते हैं, इसलिए मुझे बताओ। पहले नौकर ने कहा, एक सपने में मैंने एक बेल की 3 डालियों से अंगूर तोड़े। मैंने उसका रस निचोड़ा और एक प्याला फिरौन को दिया। यूसुफ ने उस नौकर से कहा कि वह जल्द ही कैदी के तौर पर रिहा हो जाएगा और फिर से राजा के साथ काम कर पाएगा। फिर पास खड़े एक नौकर ने कहा, एक सपने में मैं अपने सिर पर रोटी की 3 टोकरियां उठाए हुए था। यह रोटी फिरौन को दी जानी थी, लेकिन चिड़िया आईं और टोकरियों में रखी रोटी खा गईं। यूसुफ ने उसे बताया कि इसका मतलब है कि 3 दिन बाद फिरौन उसे बुलाएगा और उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और चीजें वैसी ही हुईं जैसा यूसुफ ने सपने का मतलब बताया था। एक आदमी को वापस नौकरी पर रख लिया गया, जबकि दूसरे को मौत की सजा दी गई। यूसुफ ने नौकरों से गुजारिश की कि जब वे जेल से रिहा हों तो उसे याद रखें, लेकिन रिहा हुआ नौकर पूरी तरह भूल गया कि यूसुफ ने जेल में रहते हुए उसके सपने का मतलब बताया था। इस तरह 2 साल बीत गए। एक दिन मिस्र के राजा फिरौन ने 2 बहुत ही अजीब सपने देखे। पहले सपने में फिरौन नील नदी के किनारे था और नदी से 7 सुंदर मोटी गायें चरने के लिए ऊपर आईं। फिर 7 बदसूरत दुबली गायें आईं और मोटी गायों को खा गईं। दूसरे सपने में एक ही डंठल से अनाज की 7 हरी भरी हुई बालें निकलीं। उसके बाद 7 पतली मुरझाई हुई बालें निकलीं जिन्होंने पिछली बालियों को पूरी तरह से खा लिया। फिरौन ने अपने नौकरों को इन सपनों का मतलब बताने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका। तभी उसके पास खड़े नौकर को याद आया कि कैसे यूसुफ ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए उसके सपनों का मतलब बताया था। फिरौन ने यूसुफ को जेल से बुलाया और यूसुफ ने कहा, परमेश्वर सपने का मतलब बताएंगे। मिस्र में 7 साल बहुत ज्यादा चीजें होंगी और जब चीजें खत्म हो जाएंगी तो 7 साल अकाल पड़ेगा। लेकिन अकाल इतना ज्यादा होगा कि किसी को भी पहले के सालों की चीजें याद नहीं रहेंगी। इसलिए तुम्हें पहले से ही अकाल की तैयारी के लिए एक समझदार आदमी रखना होगा जब चीजें ज्यादा होंगी। यह सुनकर फिरौन ने अपनी अंगूठी उतारी, यूसुफ के हाथ में पहनाई और कहा, जब परमेश्वर ने तुम्हें ये सब बातें बताई हैं तो तुम जैसा समझदार आदमी कहां पा सकते हो? मैं तुम्हें मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता हूं। सब लोग। यूसुफ की कहानी उसके बचपन के एक सपने से शुरू होती है। मिस्र में गुलामी में बेचे जाने और झूठे इल्जाम की वजह से जेल में समय बिताने के बाद यूसुफ ने ऐसी जिंदगी जी जिसमें वह लंबे समय तक सपने नहीं देख सका। लेकिन जोसेफ, जो उन सालों में परमेश्वर के साथ था, एक ऐसा इंसान बन गया जो सपनों का मतलब समझ सकता था और नए सपनों में जी सकता था।